तो लास्ट जो चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर इंटरेस्ट, 5 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, कंफर्म प्रैक्टिकल मिलेगा। इंटरेस्ट में 3 सेक्शन था। क्या क्या सेक्शन बोले थे? हाँ हाँ, अरे अभी क्लास ले रहा हूँ, तुमको चॉकलेट, क्या बात है, क्या चीज के लिए चॉकलेट? 6 मिनट ब्रेक हम नहीं लेंगे सर, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, हम अकेले नहीं, यहाँ बहुत सारे हैं। और अरे नहीं नहीं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, हम ऐसे में जाते हैं। ओके, तो अरे नहीं, यहाँ सीए में हम पढ़ाते ना, इधर ही पढ़ाते हैं सीए में, तो सीएमए का स्टूडेंट्स है, सीएमए इंटर का। ओके, तो इंटरेस्ट चैप्टर, इसमें क्या सीखना था? हाँ, इस पॉइंट पे आज इसमें 2 चीज मैंने ड्रॉ की। क्या हुआ, शेयर नहीं हुआ ना? इंटरेस्ट देखो, थोड़ा सा आइडिया ले लो एक बार। हम लोग का प्रीवियस ईयर होता है, इसको नीचे करते, नीचे ड्रॉ करते। बोलो, एक टाइमलाइन है, ये मेरा प्रीवियस ईयर। हम लोग का प्रीवियस ईयर बोलो कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 23 को। और प्रीवियस ईयर एंड कब हो रहे बोलो? 31 मार्च 24। अब करंट ईयर फिर स्टार्ट हो गया है ना, ये असेसमेंट ईयर और ये आपका प्रीवियस ईयर है, फिनेंशियल ईयर। ऑलवेज प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करते। तो असेसमेंट ईयर में आपका एक ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है, मतलब टैक्स अथॉरिटी और डेट फिक्स कर दिए, इस दिन के अंदर ही करंट ईयर टैक्स पे करो। तो फाइलिंग का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जनरली ये फिक्स्ड होता है, ये डेट फिक्स होता है। कौन सा डेट होता है? 31 जुलाई, ये डेट फिक्स होता है। ठीक है, जैसे अभी 24-25 आप लोगों का प्रीवियस ईयर, अब असेसमेंट ईयर है ना, लेकिन करंट तो चल रहे 25-26 चल रहे। हम लोग अभी जो टैक्स भरेंगे ना, अब जुलाई आ गया, जुलाई एंड होने जा रहे हैं ना, तो हम लोग अभी लास्ट ईयर का टैक्स भरेंगे, तो वो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 25-26। लेकिन आप लोग थोड़ा एक साल पीछे चलते, क्योंकि आप लोग का 3rd सेमेस्टर में था, उसमें जो सीखे, या फिर असेसमेंट चेंज होगा तो टैक्स में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, अमेंडमेंट होता है ना, तो ना चेंज हो इसीलिए सेम रखा गया। तो आपका असेसमेंट ईयर है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इस साल यही डेट था। लेकिन करंट ईयर में अभी जो फाइलिंग करेंगे ना, इसमें थोड़ा डेट एक्सटेंड किए, टैक्स अथॉरिटी कभी कभी डेट एक्सटेंड बढ़ाते जाते। ठीक है, जैसे कोविड में पूरा ईयर बढ़ा दिए थे कि मार्च तक आप पे करो, ठीक है, उसमें पूरे टाइम एक्सटेंड कर दिए थे। तो एक डेट चेंज हो सकता है, बट जनरली फिक्स्ड है। कौन सा डेट फिक्स्ड है बोलो? जुलाई में टैक्स पे होता है। ओके, आ जाते। अब हम लोग सीखे थे 31 जुलाई में जो टैक्स पे होता है, लेकिन मेरा टैक्स पेमेंट करने गए थे, ई फाइलिंग होता है ना आजकल, तो इतना ज्यादा साइट जाम हो गया, मतलब बहुत सारे फाइल एक साथ फाइल कर रहे थे, क्रैश हो गया, तो मेरा फाइलिंग हुआ ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है, टैक्स पे नहीं कर पाए, तो फाइलिंग किए, डिले हो गया। तो डिले फाइलिंग डेट, कौन सा डेट में फाइल किए ना? 1/10 को पे किए। कौन सा डेट में पे किए? 1/10 मैंने फाइलिंग की। तो ये जो पीरियड डिले किए ना, कितना दिन डिले किए बोलो? मतलब 31 जुलाई के बाद 1/10, ये जितना दिन डिले किए, इस पीरियड के लिए हमको इंटरेस्ट देना होगा। ये डिले हो गया ना, ये डिले हो गया, फाइलिंग में डिले है, तो हमको इंटरेस्ट देना होगा। और उसमें इंटरेस्ट जो देंगे उसके लिए सेक्शन क्या था? 234A। ठीक है, सेक्शन 234A, उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे कर देंगे। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? लास्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर लिए थे, अपने एक बार वीडियो देख लोगे, हो जाए। वेरी गुड। ठीक है, सब में 1% करके मंथली पे करेंगे। यहाँ 3 सेक्शन जो बताए थे ना, अब आएगा सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन बोलो, प्रीवियस ईयर एंड कब हो गया था? मार्च 24 में, 4 में हो गया ना,
लेकिन हमको एडवांस टैक्स भी पे करना था। एडवांस टैक्स चैप्टर किया हम लोग, चार इंस्टॉलमेंट में पे होता ना, एडवांस टैक्स पे करना था, लेकिन वहां मैंने एडवांस टैक्स पे नहीं किए, या पे करने में मतलब पे किए, कम पे किए, पूरा नहीं पे किए। तो इस दिन में कुछ एरियर एडवांस टैक्स आएगा। अरे मार्च एंड में तो एरियर आएगा ना, उसके बाद तो पे नहीं हो सकता है। तो ये मार्च एंड से लेके ये जो पीरियड है, इस पीरियड पे इंटरेस्ट देंगे। इसमें जो इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एरियर एडवांस टैक्स, इसको बोलोगे इंटरेस्ट ऑन एरियर एडवांस टैक्स। और इसके लिए सेक्शन लगेगा 234B। एस बी पीछे जा रहे हो, सी आएगा, ठीक है। 3 सेक्शन करना है, ऐसे डी भी है और बहुत सारे, लेकिन आपको 3 ही करना है, 1 मिलेगा आपको। तो बोलो एक क्या बोले कंडीशन, 234B कब लगेगा? अगर एडवांस टैक्स मेरा एरियर हो गया तो प्रीवियस एंड, उसके बाद ही इसका मीटर शुरू हो गया, ये आपका एरियर है। तो एरियर एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट देना होगा। कब से पे करोगे? 1 अप्रैल से पे करोगे, 1 अप्रैल 24 से पे करोगे। कब तक पे करोगे? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग या फाइलिंग डेट तक, फाइलिंग डेट तक जनरली बोलता है, ठीक है। तो उस दिन तक आपको पे करना होगा। क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट। कौन सा सेक्शन में? 234B। 234B, इसमें इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट। और एक और सेक्शन है, आज ये दोनों सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ए हो गया था, आज बी करेंगे और सी भी करेंगे। अब सी के लिए आ जाते हैं। सी के लिए क्या देखना है बोलो तो, हम लोग का जो लास्ट 4 इंस्टॉलमेंट डेट था एडवांस टैक्स पे करने का, 4 इंस्टॉलमेंट डेट क्या क्या बताए थे बोलो? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट है 15 जून 2023, है ना? हाँ ठीक है। इसमें कितना परसेंट पे करना था? 15% टैक्स पे करना था, एडवांस टैक्स। नेक्स्ट ड्यू डेट क्या आ गया? 3 महीना, 15 सितंबर 23। इस दिन तक हमको 45% पे कर देना था। यस, नेक्स्ट ड्यू डेट आएगा 3rd, ये आया 15 दिसंबर। इस दिन तक हमको 75% टैक्स पे कर देना था। और नेक्स्ट ड्यू डेट आएगा 4th, ये ड्यू डेट आएगा 15 मार्च 24, है ना? और इसमें 100% आपको पे कर देना था। अभी जो 4 इंस्टॉलमेंट डेट है ना, इसमें मेरा कुछ अनपेड रह गया, या कुछ मतलब पेमेंट पार्ट किए पूरा नहीं किए, तो उसको बोलोगे डिफरमेंट। मतलब हमको इस दिन तक तो पे कर सकते हैं ना, यहाँ पे नहीं किए तो आगे पे कर सकते हैं, तो डिफर कर रहे हैं। तो इस पीरियड में जो भी हम डिफर किए, उसको बोलोगे डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इस पीरियड का जो भी अनपेड रह गया, कुछ कम पे किए, तो होगा डिफरमेंट। तो इसमें बोलोगे डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। और इसके लिए सेक्शन लगेगा 234C, ठीक है। बस ये 3 सेक्शन हम लोग को मेनली सीखना है। और अगर हम लोग का ज्यादा टैक्स पे हो गया था तो हमको रिफंड मिलेगा ना, 234D आपको इंटरेस्ट देगा गवर्नमेंट, मतलब टैक्स अथॉरिटी। एक्स्ट्रा टैक्स पे किए थे तो आपको रिफंड मिलेगा ना टैक्स, उसमें भी वो डिले कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, वो आ गया 234D। बट क्वेश्चन आपको करना है 3 सेक्शन। एक 234, सबसे पहले पीछे से 234A, 234B, 234C, ठीक है। ये 3 सेक्शन अपना समझ में है ना? तो हम लोग 234A क्या चीज के लिए बोले एक बार बहुत, फाइलिंग में डिले किए तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 234A। एरियर एडवांस टैक्स कुछ रह गया था तो अप्रैल करंट असेसमेंट ईयर से लेके ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग या फाइलिंग डेट तक, उसमें लगेगा 234B, ठीक है, ओके। और अगर इंस्टॉलमेंट डेट में कुछ पे नहीं किए, डिफरमेंट हो रहे, इसको बोलोगे, उस पर लगेगा 234C, ओके। एक एक स्टेप समझते हैं। 234B के लिए लिखो रूल्स रिगार्डिंग 234B। अब लिखना शुरू करो, रूल्स रिगार्डिंग 234B।
फॉर एरियर एडवांस टैक्स, क्या चीज का बोला, एरियर एडवांस टैक्स, ठीक है। और ये जो एरियर एडवांस टैक्स, फ्रॉम, कब से पे हो रहे बोलो, 1 अप्रैल 24 से टू डेट, अरे डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है। कब से हो रहे आपका 1 अप्रैल, करंट असेसमेंट ईयर जब शुरू हो रहे उस दिन से एरियर माना जाएगा। उससे पहले डिफरमेंट हो सकता है, लेकिन एरियर माना जाएगा। प्रीवियस ईयर एंड हो गया, उसके बाद आपका एरियर एडवांस टैक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 24 से लेके डेट ऑफ फाइलिंग तक। तो इसके लिए ये जो रूल्स है, क्या रूल्स है, पॉइंट 1, there is some unpaid advance tax, मतलब एडवांस टैक्स कुछ अनपेड है इन प्रीवियस ईयर अप टू 31 मार्च 2023। क्या हो रहा है आपका, एडवांस टैक्स कुछ अनपेड रह गया। कब कब अनपेड रह गया, प्रीवियस ईयर, सॉरी मार्च 24 ही होगा ना। प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या है, 23 24, मार्च 24, 31 मार्च 24 कुछ अनपेड था टैक्स। सेकेंड, एडवांस टैक्स पेड, अगर कुछ पे किए, एडवांस टैक्स पेड अप टू 31 मार्च 2024 is less than 90% of total tax liability। सर इस पॉइंट का मतलब क्या है, समझो। हमको एडवांस टैक्स पे करना था 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो एडवांस टैक्स मैंने पे किए, कितना पे किए, नहीं मैंने कितना पे किए ना, 45,000। मेरा टैक्स एक्चुअली आया 50,000। एक्चुअल जब फाइनली टैक्स पे करने गया तो उसमें कितना टैक्स आया, 50। मैंने कितना पे किए थे, एडवांस टैक्स पे किए थे 45। तो परसेंटेज वाइज बोलो तो कितना परसेंट मैंने एडवांस टैक्स पे किया, 50 में से 45 पे कर दिए, कितना परसेंट एडवांस टैक्स पे किए। अरे कैलकुलेशन करो ना, 45 बाई 50 इंटू 100। मैंने एडवांस टैक्स कितना परसेंट पे कर दिए, 90%। तो हमको और इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हमको 234B में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मेरा एडवांस टैक्स पेमेंट लेस देन 90% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तभी हमको देना होगा, ठीक है। तो 234B एरियर रहने से भी नहीं देना होगा। अगर आपका पेमेंट हो गया कितना परसेंट टैक्स, 90% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी एज एडवांस टैक्स पे कर दिया और उससे ज्यादा, तो फिर इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो इंटरेस्ट का प्रोविजन है, 90 से बिलो पे करोगे तभी आपको देना पड़ेगा। मतलब 40,000 ही पे करते, 50 में से 40 कितना होता है, 80%। तो 90 से बिलो हो गया ना। तो जो एडवांस टैक्स एरियर है, अनपेड है ना, उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा, अब कितना परसेंट करके देना पड़ेगा वो देखो, ठीक है।
तो लेकिन 90 से बिलो आप पे किए तभी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, 234 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड at the rate of 1% पर मंथ। क्या रेट से चार्ज होगा? मंथली 1% के हिसाब से, ठीक है। क्या रेट से चार्ज होगा? मंथली। और इसमें फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स भी आए ना, उसको 1 मंथ मान लोगे, मतलब एक दिन भी एक्स्ट्रा हो गया उसको 1 मंथ मान की तरह। हाँ, अरे बात नहीं, एक ये बोल दिया रूल्स, ठीक है ना, एक दिन डिले कर दिए तो 1 महीना का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, तो अगर एक दिन डिले कर ही दिए तो मंथ एंड तक वेट कर लो, पे करो फिर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवे ये रूल्स है। तो क्या रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा? 1% के हिसाब से पे करना होगा। तो ये हो गया आपका 234B। बोलो समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्टिंग से देखो। क्वेश्चन 2 starting at 69, page 69, question 2. Starting at page 69, question number 2. Yes, question 2 में देखो क्या दिए। नाम भी ये लोग अच्छा दिए, बीकॉम में आया हुआ क्वेश्चन, बीकॉम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, वही नाम दिए थे। लेट लतीफ, लेट ही तो करते मेरे जैसा। टैक्स पेएबल, बोलो टैक्स पेएबल कितना दिए, मतलब इनका टैक्स लायबिलिटी दे दिए, कितना दिए बोलो? 2,06,700। कुछ तो एडवांस टैक्स पे किए, लेकिन पहले टीडीएस लेस करोगे, पहले टीडीएस लेस कर दो, लेस टीडीएस। टीडीएस कितना इनसे काट लिए थे? 16,700। एक और माइनस कर देते, लेस एडवांस टैक्स पेड। बताओ एडवांस टैक्स कितना पे किए? 1 लाख। तो दोनों लेस कर दो आप, तो अनपेड टैक्स आ जाएगा ना, ये एरियर एडवांस टैक्स। तो 206,700, इससे माइनस करोगे 16,700, तो बैलेंस करने से होता है 190, इसको बोलते, सिर्फ इसको माइनस करोगे तो आएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद एडवांस टैक्स माइनस करोगे तो एरियर एडवांस टैक्स। तो क्या आएगा? एरियर टीडीएस माइनस करने से आएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी, फिर एडवांस टैक्स माइनस करोगे तो एरियर एडवांस टैक्स, ठीक है। बोलो कितना रहे? -168, कितना रहे? 22,000। एरियर एडवांस टैक्स कितना है? 22,000। तो बोलो तो हम लोग पे कितना किए, एक बार देख लेते, कितना परसेंट टैक्स पे किए, क्योंकि 90% से ओवर होगा तो टैक्स इंटरेस्ट नहीं देना होगा ना। बोलो 90 से बिलो है तभी ना हमको पे करना पड़ेगा। अच्छा, एडवांस टैक्स पे कितना आया था बताओ? 2,06,000 से 16 माइनस करो, कितना रहा था? 190 आया था ना, ये माइनस करने से 190 आया था। तो यहां लिख लेते एक बार नीचे, एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना आया था? 190, और एडवांस टैक्स एरियर कितना रह गया? एंड टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड कितना पे किए थे? 168, है ना। पे कितना किया? 168। तो कितना परसेंट पे किए?
तो परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स पेड, परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स पेड इक्वल टू 168 पे किए आउट ऑफ कितना 190 इंटू 100, बताओ कितना परसेंट है 88% अप्रोक्स, that is less than 90%. Therefore interest for arrear advance tax, इंटरेस्ट क्या चीज का आएगा, बोलो क्या चीज का आएगा, एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 234B इज पेएबल, पे करना होगा ना, कब से पे करना होगा बताओ 1 अप्रैल 2024 से टू, अब देखो तो उन्होंने कब फाइलिंग की रिटर्न, कब रिटर्न फाइलिंग की देख लो एक बार, 31st July 2024. ड्यू डेट नहीं, असेसमेंट ऑर्डर दिए ना नीचे, उस दिन तक करोगे, ऑर्डर होगा तभी मेरा फाइलिंग होगा। तो अब टू कब असेसमेंट ऑर्डर डेट क्या था 23 दिसंबर 24, तो इक्वल टू अब मंथ्स काउंट करो, एक बार मंथ्स काउंट करो क्या हो रहा है बोलो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी 1 मंथ लेके कितना हो रहा है 9 मंथ्स, कितना दिन का इंटरेस्ट देना होगा 9 मंथ्स का। अब बोलो इनका एरियर कितना था 22,000, therefore इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इक्वल टू 22,000, सॉरी कितना 22,000 इंटू 1% इंटू 9, है ना, 22,000 इंटू 9% ही कर लो ना, ₹1980 आंसर। ओके सब कितना पीरियड का मतलब एरिया रहा, ठीक है, फाइलिंग डेट तक देखोगे कब से 1 अप्रैल से लेके, कंडीशन क्या 90% आपका पे हो गया तो आपको इंटरेस्ट देना नहीं है, उससे कम है तभी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके बोलो 234 भी क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे 234C, सब 234A पे क्वेश्चन है। हाँ वो मेंशन नहीं करेगा तो आपको तीनों करना होगा, लेंथी हो जाएगा। मैक्सिमम 234A से आया वो क्वेश्चन। अच्छा ए बी से क्वेश्चन करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 एकदम लास्ट क्वेश्चन, इसमें ना ए बी दोनों आ गया, ए तो सीख लिए थे और बी भी हो गया, तो ए बी दोनों आप करेंगे। क्वेश्चन 14 पेज 72, पेज 72, क्या है क्वेश्चन में, टैक्स पेबल बाय तुहिन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 कंप्यूटेड, कितना टोटल टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी आया कितना ₹1 लाख, हाँ उल्टा बोल रहे हो 1,08,600। अब नीचे देखो क्या दिए,
आपको करना है इंटरेस्ट सेक्शन 234A एंड 234B, ये दोनों। हम्म? ये हो ना प्रिंटिंग एरर्स है। ऊपर जो टैक्स पेड दिए वो ठीक है, वो अलग अलग डेट में अलग अलग टैक्स पे कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। TDS 50,000 था, ये भी ठीक है, बट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, नीचे भी डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, एक ड्यू डेट होगा और एक एक्चुअल डेट। जो फास्ट डेट है ना उसमें ड्यू डेट लिख लो, और दोनों एक कैसे हो सकता है? फर्स्ट में ड्यू डेट लिखना, ठीक है, और नीचे डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें से, बोलो TDS कितना था? लेस TDS कितना था बोलो? 50,000। तो 1,08,600 माइनस 58,600 है ना। ये जो 58,600 इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, राइट। नाउ बोलो, अब इन्होंने 2 बार एडवांस टैक्स पे किए, कौन कौन सा डेट में पे किए? एडवांस टैक्स नहीं, एक ही बार एडवांस टैक्स पे किए। टैक्स पेड बोलो, फास्ट डेट क्या दी? जनवरी, मतलब लास्ट एडवांस टैक्स पेमेंट का डेट क्या था? अभी आ जाओ, ए टेबल में आ जाओ। लास्ट 31 मार्च था ना, बोलो ये 31 मार्च था, सॉरी 15 मार्च था। लास्ट एडवांस टैक्स पेमेंट का डेट क्या था? 15 मार्च। ये नहीं कि 15 मार्च ही पे करना है आपको। सेकेंड ये जो एडवांस टैक्स 15 ऑफ दिसंबर के बाद कभी भी जाके पे कर सकते हैं, वो डेट है उसके अंदर पे करना है। तो जनवरी में पे किए, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट से पहले ही पे किए ना, मतलब एक एडवांस टैक्स पे किए, उससे पहले बाकी नहीं पे किए। तो एडवांस टैक्स बोलो कितना पे? 42 हो गया। एडवांस टैक्स कितना पे किए? 42। और आगे जाके जो टैक्स पे किए वो तो ड्यू डेट में पे किए, है ना ड्यू डेट में पे किए। उसके बाद कुछ है वो तो बाकी अनपेड टैक्स रहेगा, वो फाइलिंग डेट में पे किए होंगे। तो पहले देख लेते हैं इसमें से, इस क्वेश्चन में आ जाओ। एडवांस टैक्स इतना लेस कर दो, एडवांस टैक्स पेड, है ना। बताओ एडवांस टैक्स कितना पे किए? 42,000। तो एरियर एडवांस टैक्स आ गया। एरियर एडवांस टैक्स ड्यू ऑन 1 अप्रैल 24, क्योंकि एरियर तो 1 अप्रैल से होता है ना, प्रीवियस ईयर एंड होगा तभी ना आपका एरियर माना जाएगा। बोलो कितना ड्यू है? 16,600। ओके, अगेन फिर उन्होंने पे किए लेस सेल्फ असेस्ड, इसको सेल्फ असेस बोलोगे, वो खुद पे किए ना, सेल्फ असेस्ड टैक्स पेड। फिर टैक्स पे किए, कितना पे किए? अच्छा, इनका पूरा पे हो गया ना। एक मिनट, 16,600 कब पे किए बोलो? 31 जुलाई 24 को ही पे कर दिए, मतलब इनका टैक्स लाइबिलिटी अनपेड टैक्स निल, है ना। तो जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग में इनका पूरा टैक्स पे हो गया तो 234A तो लगेगा ही नहीं, क्वेश्चन में पूछ लिया।
लेकिन उनका कुछ एरियर ही तो नहीं है ना। बोल क्या बोलते, फाइलिंग डेट से डिले हो गया तभी ना। लेकिन मेरा फाइलिंग डिले किया ठीक है, लेकिन टैक्स तो एरियर ही नहीं है। एरियर अमाउंट पे ही टैक्स फाइन करोगे ना। तो अब टेबल ड्रॉ करते, अब वो टाइम लाइन ड्रॉ करते। ये हम लोग का प्री असेसमेंट ईयर शुरू हो रहे हैं कौन सा डेट में, 24 को, है ना। और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग कौन सा डेट था, 31 जुलाई 24 था। और एक्चुअल फाइलिंग डेट, एक्चुअल फाइलिंग किए थे 4 11/24, है ना। बोलो, अरे नहीं, हम लोग का तो असेसमेंट ईयर है 24-25, है ना। 1 अप्रैल 24 से मार्च 25 तक चलेगा ना असेसमेंट ईयर। ये तो 11 को ही तो इनका फाइलिंग होगी। तो अगेन इस दिन एरियर एडवांस टैक्स कितना था, एरियर एडवांस टैक्स 16,600 था, है ना। और ड्यू डेट से फाइलिंग के बाद जितना डिले किए, इसमें सेक्शन क्या लगता है, 234A। लेकिन इस दिन में अनपेड टैक्स कितना है, अनपेड टैक्स इस दिन कितना है, नील। तो अगर जब अनपेड टैक्स ही नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट क्यों पे करे, इंटरेस्ट लगेगा नहीं 234, ठीक है। लेकिन इस दिन से ये जो पे किए इस पीरियड के लिए क्या लगेगा, 234B लगेगा ना। तो एरियर एडवांस टैक्स के लिए 234B तो फाइन करेंगे, लेकिन ये इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि टैक्स अनपेड है नहीं। समझ में आया। अब बोलो, इनका टैक्स पेमेंट जो हुआ था कितना पे हुआ था, एडवांस टैक्स 42, कितना पे हुआ था 42। 90% क्राइटेरिया देखेंगे ना, अगर 90 से ओवर पे हो गया तो उनको फिर एडवांस एरिया इसमें भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो नीचे देख लेते हैं, लिखो परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स पेड, इक्वल टू कितना एडवांस टैक्स पे किए थे 42,000, है ना, डिवाइड बाय टोटल कितना था 58,600। 58,600 में से 42 पे किए थे, कैलकुलेशन करो। 72%, 71 पॉइंट समथिंग, तो लेस देन 90%, है ना। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज चार्ज्ड, बोलो कब से चार्ज करेंगे, फ्रॉम 1/4/24 टू, इन्होंने कब पे किए थे 31 जुलाई, है ना। 31 जुलाई 24 इक्वल टू, बताओ उनका उस टाइम एरियर एडवांस टैक्स कितना था, 16,600। 16,600 पे 1% मंथली इनटू, अब बोलो तो कितना मंथ हो रहा था, अप्रैल मई जून जुलाई इनटू 4, ठीक है ना। तो 16,400 सॉरी 16,600 था ना, इंटू 4% कर लो ना, ₹664। एक आंसर हो गया सेक्शन 234B का। समझ में आया। नाउ सेक्शन 234A भी तो पूछा था, लिख लो, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A is charged for delay filing
नो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर डिले फाइलिंग। क्यों क्यों इंटरेस्ट नहीं पे कीजिएगा डिले फाइलिंग के लिए? अनपेड टैक्स है नहीं, एज देयर इज नो अनपेड टैक्स। बस हो गया ये क्वेश्चन। 5 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन, 5 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन आपसे दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि मेनली ए का पूछता है 5 मार्क्स में, और कभी कभी बी भी पूछ सकते हैं। आया समझ में? ओके। ये प्रीवियस ईयर अब आ जाते 234 सी, सी का डिटेल सीख लेते हैं। या एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन सी छोड़ के ही करना होगा हम लोग को। पांच में है 234 ए, 6 में 234 एबीसी तीनों है, उसको अभी एक बार रहने दो। सात में भी एबीसी तीनों है। 8 से 234 ए, 9 जहां एबीसी अभी रहने दो। हाँ 9, क्वेश्चन 9। देखो सेक्शन 234 एंड 234 बी पूछा ना। यस, क्वेश्चन नंबर 9। आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ए बी हो गया, सी करेंगे, बस हो जाएंगे। क्वेश्चन 9 पेज 70। देखो इंफॉर्मेशन क्या दिए। टैक्स पेएबल एंड असेस्ड इनकम टैक्स दे दिए टोटल। उसके बाद टीडीएस माइनस करोगे तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, वो पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिखो टैक्स पेएबल या टैक्स लायबिलिटी या टैक्स एसेस्ड, कुछ भी लिखो। टैक्स एसेस्ड, कितना टैक्स एसेस किए थे? 248040। इसमें यह टैक्स कैलकुलेशन करके दे देता है ना। इससे क्या लेस करोगे? टीडीएस। टीडीएस कितना इनसे टीडीएस काट दिए थे? 20040। कितना आ गया? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स लायबिलिटी। एडवांस टैक्स आज और नबिल नहीं आया, क्या बात है? इतना यंग लड़का क्या सिर्फ तेल होने लग जाता है? नेक्स्ट बोलो, एडवांस टैक्स भी पे किए। हाँ, लेस, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लेस एडवांस टैक्स पेड। कितना एडवांस टैक्स पे किए? 201,600। बैलेंस हो गया एरियर। एडवांस टैक्स, तो बोलो कितना एरिया रह गया? 26400। और तो कुछ नहीं है, बस अंडरलाइन कर देते हैं। ये तो कितना अनपेड था ये पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे?
कितना डिले की है सब देखेंगे ना। एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लो। ये हो गया फर्स्ट अप्रैल है ना। 234 बी कब से लगता है? फर्स्ट अप्रैल से ही तो 1424 इसमें एरियर था, एरियर एडवांस टैक्स कितना आया था बोलो? 26,400 ये था ना। अब क्वेश्चन में देखो तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग किया 31 जुलाई, 31 जुलाई 2024 इतना ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है। और कब इन्होंने एक्चुअली फाइलिंग की? नेक्स्ट पेज में जाओ, डेट ऑफ असेसमेंट दे दिए ना। असेसमेंट डेट क्या? 2012 या असेसमेंट डेट या फाइलिंग डेट? असेसमेंट डेट या फाइलिंग डेट 20 दिसंबर 24 है ना। 20 दिसंबर 2024। अच्छा, इन्होंने ड्यू डेट या बीच में सेल्फ असेसमेंट को टैक्स पे किए? बोलो, इन्होंने कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए? नहीं पे किए। मतलब इस पीरियड में भी वही 26,400 ड्यू था, और ये जो डिले किए इसमें भी 26,400 ड्यू था, अनपेड था ना। कुछ पे नहीं कि तो असेसमेंट फीस के बाद ही पे हो रहा है। तो इसमें लगेगा 234 बी और इसमें लगेगा 234 ए। डिले फाइलिंग 234 ए लगेगा ना, और एरियर 14 से लेके 234 बी लग जाएगा। क्लियर है? ये दो इंटरेस्ट फाइंड करना है, 1% के हिसाब से मंथली करेंगे, ठीक है। तो लिखो पहले इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A फॉर डिले फाइलिंग, ए पार्ट। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A फॉर डिले फाइलिंग कब से कब तक लेंगे बोलो? डिले फाइलिंग पे कब से कब तक लेना है? 31 जुलाई जुलाई 2024 टू 20 दिसंबर 2024 इक्वल टू 26,400 इंटू 1% इंटू, अब काउंट करो तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स इक्वल टू 5 मंथ्स हो रहा था ना। तो 24 कितना है? 13 हो गया 234A। नाउ सेक्शन 234B, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B फॉर एरियर एडवांस टैक्स ना। एरियर एडवांस टैक्स, एरियर भी उतना ही तो था, फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 जुलाई 2024, क्योंकि उसके बाद तो 234A लग गया था डिले के लिए। बट 234B के लिए एक चीज और वेरीफाई करते, वो 90% रूल।
ए के लिए नहीं, लेकिन बी के लिए देखते हैं 90% क्राइटेरिया। अगर 90% का एडवांस टैक्स पे हो गया तो फिर उनको तो देना नहीं होगा ना। तो पहले देखते थे परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स पेड। बोलो इन्होंने एडवांस टैक्स कितना पे किए थे, ऊपर देखो ना, एडवांस टैक्स 201,600 कितना पे किए थे, 201,600 डिवाइड बाय एडवांस टैक्स लायबिलिटी 228 था, 228,000 था ना एडवांस टैक्स लायबिलिटी, टीडीएस काट के, टीडीएस तो पे हो चुका था। बोलो कितना परसेंट आ रहा है, 201,600 डिवाइड बाय 228,000। अरे इतना करीब आके क्यों ये लोग छोड़ देता है, थोड़ा और पे कर देते, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। वो लोग तो इसीलिए दे रहे कम कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन आए। यस देयरफॉर इंटरेस्ट इज पेएबल, देयरफॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B is payable इक्वल टू कितना था 26,400, इसमें भी 1% करके देना है। अब काउंट करो इसमें, अप्रैल मई जून जुलाई इक्वल टू क्या था, 4 मंथ्स था ना, इंटू 4, 26,400 इंटू 4% कर लो, 1056, 10 कितना रहा था, 26,400 था ना। यस, फिर दोनों सेक्शन हो गया आपका 234A 234B। आया समझ में, ए बी कैलकुलेशन एकदम इजी है और अभी तक यही देता है ज्यादा, ए और बी, और इसमें तो ए बी दोनों एक साथ दिए थे। अब हम लोग सीखते हैं 234C, डिटेल्स फॉर 234C। रूल्स फॉर इंटरेस्ट, क्या क्या करना बोलो ऊपर, हाँ हाँ ठीक। सेक्शन 234C नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, अभी रूल्स सीखे इसका, सी का तो कुछ नहीं बताया अभी तक। क्या बोलते हैं इसको, डिफारमेंट, डिफारमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये 4 ड्यू डेट है ना, कभी भी जाके दे सकते हैं हम। तो फॉर डिफारमेंट .1 पॉइंट के हिसाब से लिखो, ये रूल क्या है। इट इज एप्लीकेबल फॉर deferment of advance tax on due dates for payment of advance tax। जो ड्यू डेट है ना, 4 ड्यू डेट, उसमें जो ड्यू डेट से डिफर कर रहे हैं, मतलब आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, दैट इज डिफरमेंट। अभी पे नहीं कि आगे दे देंगे डिफरमेंट, तो डिफरमेंट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड, interest is charged, interest is charged on unpaid, on unpaid installments
एक एक इंस्टॉलमेंट में जितना अनपेड है, अनपेड इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। अब यहां आ रहा है, इसको इसमें हम अब समझेंगे डिटेल्स। बोलो तो 4 इंस्टॉलमेंट डेट क्या था? 4 इंस्टॉलमेंट डेट क्या क्या बताए थे? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट कौन सा है? तो उस दिन मैंने कुछ पे नहीं किए या अनपेड था, तो उस अनपेड पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो 15 जून को जो मेरा अनपेड रह गया था वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट तक चार्ज किया जाएगा। मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या है? 15 सितंबर, तो उसमें 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 15 जून का जो अनपेड था उस पर कितना दिन का? 15 सितंबर तक, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक। ये ध्यान देना, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ड्यू तो और चेंज होगा ना, 3 महीने का करोगे। फिर 15 सितंबर का जो इंस्टॉलमेंट उसमें कुछ अनपेड था वो 15 दिसंबर तक करोगे। फिर 15 दिसंबर फिर 75% पे करना था, उसमें अनपेड था तो वो 15 मार्च तक करोगे, 3 महीने का करोगे। और 15 मार्च जो टोटल 100% पे करना था उसमें अनपेड रहेगा तो वो 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक करोगे। ये फर्स्ट अप्रैल के बाद तो एरियर में चला गया ना, बी में चला गया। समझ में ना? तो 4 इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा। क्लियर है? ये डिफॉर्मेंट हो रहा है आपका 1 मंथ, फ्रैक्शन ऑफ मंथ होने से ही 1 मंथ होता है ना, चार्ज करना। समझ में आया? तो यहाँ 4 बार लिखना होगा। ऑन फास्ट ड्यू है ना, फास्ट ड्यू डेट क्या था? तो पॉइंट ए लिखो, ऑन अनपेड एडवांस टैक्स ड्यू ऑन, फास्ट ड्यू डेट क्या था? 15 जून 2023। हम लोग प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर में तो एडवांस टैक्स पे हो रहा था। 23 इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ फॉर कितना मंथ के लिए करेंगे? आगे 3 महीना, क्योंकि 15 सितंबर के बाद चेंज हो जाएगा ना, फॉर 3 मंथ्स। कंडीशन क्या हो गया? 15 जून को जो हमको एडवांस टैक्स देना था वो एडवांस टैक्स जितना अनपेड रह गया उस पर इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया जाएगा। कितना दिन के लिए? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च तक, तो 3 महीने का चार्ज करेंगे ना, 3 मंथ्स। लेकिन कंडीशन यहां भी एक है, रिलीफ है। अगर आपका 12% पे हो गया ना एडवांस टैक्स तो आपको रिलीफ दिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं देना। 2 जगह रिलीफ है, इसके बाद कोई रिलीफ नहीं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में रिलीफ है आपका। अगर मिनिमम 12% एडवांस टैक्स पे हो गया, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, तो आपको आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो लिख लो इसमें, इफ एसएससी, ये इसी पार्ट का ही है, ठीक है। इफ एसएससी already paid 12% of advance tax liability कितना परसेंट पे कर दिए? 12% of advance tax liability on 15 June 2023, so no interest is charged. ओके, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या था? बोलो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या था? 15 जून है ना। इस दिन के लिए कुछ रिलीफ है आपका। अगर 12% एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर दिए तो आपको फिर इंटरेस्ट चार्ज अब से नहीं किया जाएगा। बोलो तो 15 जून तक हम लोग को कितना पे करना होता है एडवांस टैक्स? 15%। सब भूलने में एक्सपर्ट है। 15%, फिर 45%, फिर 75%, फिर 100%।
तो मेरा 15% पे करना होता है, लेकिन अब 12% भी पे कर दिए ना, तो हमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। लेकिन 12 से बिलो हो गया तो जितना अनपेड है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब बोलो सेकंड ड्यू डेट क्या है? बोलो बोलो, सेकंड ड्यू डेट बी ऑन अनपेड एडवांस टैक्स या अनपेड एडवांस टैक्स ड्यू ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट डेट क्या था? 15/9/23 इंटरेस्ट इज चार्ज। वही आगे आगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक मतलब 3 मंथ्स का चार्ज कीजिएगा। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए चार्ज किया जाएगा आपसे। यहां भी एक रिलीफ है। क्या रिलीफ है? नहीं नहीं नहीं, 12 तो फास्ट में था। सेकंड में बोलो तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमको टोटल कितना पे करना होता है? 45%। इसमें मतलब 36% आप पे कर दिए तो रिलीफ है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया उसमें? फास्ट में जैसे 12% था, इसमें कितना परसेंट हो गया? 36%। इफ एसएससी ऑलरेडी पेड ऑलरेडी पेड कितना? 36%। इससे अब कुछ भी हो जाए लेकिन इससे बिलो नहीं। ठीक है, अब एडवांस टैक्स लायबिलिटी तो 36% और अब लिखना चाहिए, बेटर होगा। एडवांस टैक्स लायबिलिटी तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज। क्लियर है? बोलो तो सेकेंड इंस्टॉल एसी स्लो कर दे, टेम्परेचर हाई कर दे। कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अब बोलो थर्ड इंस्टॉलमेंट डेट क्या है? अब कोई रिलीफ नहीं है, अब अनपेड है तो इंटरेस्ट चार्ज किया ही जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस में ये 36% है, फर्स्ट केस में कितना परसेंट? 12% अब हो गया तो नहीं देना होगा इंटरेस्ट। सेकेंड में 36% और अब दे दिए तो इंटरेस्ट नहीं देना होगा। नहीं, और आगे कोई रिलीफ नहीं है। आपके अनपेड है तो पे करना ही होगा इंटरेस्ट। ठीक है, पॉइंट सी, अनपेड एडवांस टैक्स ड्यू ऑन। अब बोलो ड्यू डेट क्या है? यस, ड्यू डेट हो गया आपका 15 दिसंबर 23। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड 1% पर मंथ फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट। बोलो क्या? 15 मार्च, तो 3 मंथ्स का होगा। और नेक्स्ट वाला भी सेम होगा। 3 मंथ्स नहीं, अब डी। तो इसमें कोई रिलीफ नहीं है, जो भी अनपेड है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। और अनपेड एडवांस टैक्स लास्ट, अनपेड एडवांस टैक्स ड्यू ऑन 15th of March 2024। अब बोलो मार्च 24 आ गया ना, उस दिन अनपेड है तो प्रीवियस एंड कब हो रहे? 31 मार्च, तो 15 डेज हो रहे।
तो 15 डेज मतलब 1 मंथ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये 1% फॉर 1 मंथ। इंटरेस्ट इज चार्ज, इंटरेस्ट इज चार्ज at the rate of 1% per month for कितना 1 मंथ। ऐसे 15 डेज होता है, लेकिन 15 फ्रैक्शनल मंथ्स के लिए पूरा 1 महीने का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लेता है, ठीक है ना। और 1 अप्रैल से तो एरियर में आ गया, बी में आ गया ना, 1 अप्रैल से 234 बी में आ जाएगा, इसलिए अप टू मार्च तक डिफरमेंट माना जाता है। समझ में आया? तो ये था 234 सी। बोलो क्लियर है? आप कैलकुलेशन इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चैप्टर हम लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्क्स श्योर आएगा क्वेश्चन, ज्यादातर ए देता है, कभी कभी बी देता है, और पहले आते थे 10 मार्क्स में तो ए बी सी तीनों पूछते थे, अब तो 5 मार्क्स देगा तो उसमें तीनों नहीं पूछेगा, ठीक है, बट करना तो है तीनों। यस, क्वेश्चन नंबर अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 एस 234 सी रिलेटेड है, और आगे क्वेश्चन से ए बी सी तीनों मिला के है। क्वेश्चन नंबर 12, पेज 71, क्वेश्चन 12। Mr. Goswami submits the return, his return on July 25. 22 क्या है? वो अच्छे पहले का क्वेश्चन दे दिए है ना, जिस साल आया था उसके हिसाब से ईयर दे दिए। इसमें हम चेंज करना भूल गए, ठीक है, इसमें चेंज कर लो। जहां 22 है 24 कर लोगे, ठीक है। जहां 22 है उसको क्या कर लोगे, बस रिटर्न सबमिट किए जुलाई 24 को ना, फाइलिंग रिटर्न जुलाई ना, 25 जुलाई 24 करोगे। फॉर द असेसमेंट ईयर देखो ना, इसमें चेंज है ना, असेसमेंट ईयर 20 उस टाइम उस सेल में आया हुआ होगा क्वेश्चन, इसीलिए तो असेसमेंट ईयर क्या लिखोगे, असेसमेंट ईयर 2024 25, और ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर 23 24 हो जाएगा। अब बोलो टोटल टैक्स कितना दिए, कैलकुलेशन, टोटल टैक्स कितना था? टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,03,950। इससे टीडीएस लेस करो, एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, लेस टीडीएस 36,450। अब लेस करने से बोलो कितना आ रहा है, 103,950 माइनस 36,450, इट कम्स टू 67,500। ये आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अंडरलाइन करते। अब बोलो, उन्होंने एडवांस टैक्स कुछ तो पे किए, जुलाई में नील, जुलाई 23 कर लोगे इसको, है ना। एडवांस टैक्स में 3 इंस्टॉलमेंट दिए, इसमें 4 इंस्टॉलमेंट दिए, जुलाई में नील है ना। सितंबर में कितना पे किए, फिर दिसंबर में कितना पे किए, और मार्च में भी पे किए ना, मार्च 15। ये 3 बार पे किए, फर्स्ट टाइम तो पे नहीं किए थे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय एसएससी, आपको फाइंड करना है। इंटरेस्ट का आंसर दे दिए, कैलकुलेशन, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे एक एक इंस्टॉलमेंट में कितना पे होना चाहिए, कितना पे किए, कितना अनपेड है, देखेंगे ना। तो लिखो अनपेड, एक कैलकुलेशन लिख दी, अनपेड एडवांस टैक्स ऑन ड्यू डेट, कैलकुलेशन करेंगे कितना अनपेड एडवांस टैक्स ऑन ईच एंड एवरी ड्यू डेट। तीन इधर पर, तीन कॉलम क्यों, देखो इसमें टोटल, इसमें पेड और अनपेड, तो टोटल कितना पे करना था, कितना पे किया और कितना अनपेड। ओके, बोलो फर्स्ट ड्यू डेट कौन सा है, ऑन 15th जून 2023। तो 67,500 आया था ना, इसमें 15% इनको एडवांस टैक्स पे करना होता है। बोलो फर्स्ट ड्यू डेट में कितना पे करना होता है, 15% पे होता है ना। तो टोटल इनको पे करना था 10,125, बट इन्होंने कुछ पे नहीं किए थे, तो टोटल अनपेड था इतना ही अमाउंट, 10,125 अनपेड था। समझ में आया। सेकेंड, ऑन 15 सितंबर 2023 67,500, इसमें से कितना पे करना था, 45%, 67,500 इंटू कितना 45% पे करना था 30,375, लेकिन उन्होंने पे किए कुछ, सिर्फ 18,500 पे किए ना, माइनस कर दो 18,500, मतलब इनका अनपेड रह गया था 11,875, अनपेड रह गया था। ठीक है ना। हाँ, ऑन 15th of December 23 67,500, इस पे 75% पे करना था। और ठीक से करो, कितना रहता, टोटल 67,500 था ना, इंटू 75%, हाँ 50,625, लेकिन पे कितना आपकी, नहीं ठीक से, ठीक से, अरे इससे पहले 18,500 भी तो पे किए, उस दिन तक कितना पे किए टोटल, ये 75% टोटल इतना पे करना है। ठीक है, तो 18,500 के साथ जोड़ लो, 18,500 लास्ट पे किए थे और अभी और 16,125 पे किए, तो टोटल उनका कितना पेमेंट था, 34। उस दिन तक कितना पे हुआ वो देखना होगा। ठीक है, ये टोटल है। अब माइनस कर दो, माइनस करो 50,625, मतलब 16,000 इनका अनपेड था, राइट। और लास्ट डेट 100% अब पे करना है उनको। फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑन 15th of March 2024 67,500 पे उनको 100% पे कर देना था, मतलब 67,500, बट ये जो 34 के साथ और जोड़ लो और 25,250 पे किए ना, है ना। 34 सॉरी कितना था पेमेंट हो गया था लास्ट तक, 34,625 के साथ और जोड़ लो 25,250 और पे किए, मतलब टोटल पेमेंट हो गया था 59,875। तो फिर माइनस कर दो, माइनस 67,500, मतलब इनका अनपेड था 7,625 अनपेड था। ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट डेट में कितना अनपेड को पता कर लिया। बोलो ये क्लियर है, क्लियर है तो ओके। अब जो अनपेड है इस पे इंटरेस्ट पे करना होगा
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में नेक्स्ट 3 मंथ्स का करेंगे, नेक्स्ट में भी 3 मंथ्स का करेंगे, नेक्स्ट में भी लास्ट में 1 मंथ का करेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट किया जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? बट फर्स्ट और सेकंड केस में कुछ रिलीफ मिलता है। क्या रिलीफ का कंडीशन था बोलो? उसमें तो कुछ पे ही नहीं किया था, तो आएगा लगेगा। सेकंड में एक बार देख लेंगे, सेकंड में देखेंगे है या नहीं, है ना? सेकंड में एक बार देख लेंगे है या नहीं। सेकंड में कितना पे हुआ था? 18,500। टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना था? टोटल का देखोगे 67,500। अरे नहीं, वो नहीं, 67,500 उस पे करो, तो उस पे कैलकुलेशन करो कितना पेमेंट हुआ। 18,500 बाई 67,500। तुम लोग कैलकुलेटर नहीं लेके आओगे, वही मोबाइल ही अनफ है ना? ठीक है, रहने दो। 27% आया, मतलब 36 से तो बिलो है, तो सब में इंटरेस्ट लगेगा, सब में इंटरेस्ट पे करना होगा। लिखो ना, ओ दिखाना होगा आपको। ये नीचे लिख लो, क्या लिखोगे? लिखो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड on unpaid advance tax due on 15th of June 2023 as no advance tax paid। कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किए थे। Interest is also charged on unpaid advance tax due on 15th of September 2023 as he paid। कैलकुलेशन दिखा दो, कितना पे किए थे? 18,500 डिवाइड बाई 67,500 into 100, मतलब कितना था? 27 पॉइंट समथिंग आया था। 18,500 डिवाइड बाई 67,500, 27.41% लेस देन 36%। ठीक है, वो पे किए थे, कितना पे किए थे? 27.41%, लेकिन उनको एटलीस्ट 36% पे करना था, तो इसलिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। और आगे तो अनपेड होने से ही चार्ज होता है ना। कैलकुलेशन देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट नाउ, देयरफॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C और एक क्या चीज के लिए लगता है बोलो? डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। नीचे आपका ड्यू ऑन 15th जून 2023। बताओ इसमें कितना ड्यू रह गया था? 10,000। अनपेड कितना था? 10125 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स। लास्ट में 3 मंथ्स, नेक्स्ट पे 3 मंथ्स, नेक्स्ट पे लास्ट में 1 मंथ, है ना? तो 10125 पे 10125 इंटू 3% कर लो, कितना आ रहा है बोलो? 303 अभी फ्रैक्शन रखते हैं, बाद में इसको एक राउंड अप करेंगे। सेकंड, ड्यू ऑन 15 सितंबर 23। अब फिर आ जाओ, उसमें ड्यू कितना था? 11,875 इंटू 1%, ये भी इंटू करोगे 3,
11,875 into 3%, 356.25. Third, due on 15th December 23. ठीक है, दिसंबर में बोलो ड्यू कितना आया था? 16,000 इंटू 1% इंटू 3. क्यों? अरे दिसंबर से मार्च तक जाएगा ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट में 15 डेज हो रहा था. कितना? 480. एंड लास्ट ड्यू ऑन 15th March 2024. और 15 मार्च 24 कितना ड्यू? 7625 इंटू इसमें 1%, 76.5. टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C. टोटल इंटरेस्ट सेक्शन 234C. ठीक है, ऐड देम, इन सबको ऐड करो. आप ऐड करोगे तो आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है बोलो? 303.75 प्लस 356.25 प्लस 480 प्लस 71216. ठीक है, कितना दे रहा था? अरे नहीं, 1216 ही तो हो रहा है ना. ओके, हाँ हाँ, ओके. तो ये था आपका इंटरेस्ट. अब देखो, एक रूल्स है 234ABC सब मिला के जब टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा ना, उसको मल्टीपल्स ऑफ 100 में कन्वर्ट किया जाता है. 100 का मल्टीपल्स में आएगा, और फ्रैक्शन को इग्नोर ही कर दोगे. 100 का मल्टीपल्स मतलब क्या? 70 है तो क्या लिखते थे? 100 लिख लेते थे. मतलब 50 से अब तो 100 लिखते थे ना. 50 से अब तो उसको हटा देते थे. नहीं, इसको अबव हो या बिलो हो, फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना. मतलब क्या हो रहा है? एबीसी मिला के, मान लो ऐसा केस आया, एबीसी मिला के नीचे आ जाते, मतलब सेक्शन अंडर सेक्शन 234A इसमें इंटरेस्ट आया 280 मान लेते. अंडर सेक्शन 234B इसमें इंटरेस्ट आया 400, और अंडर सेक्शन 234C इसमें इंटरेस्ट आया 1280. तो तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा बोलो? 1000, 4 2 6 2 8 960 क्या आएगा ना. तो राउंड ऑफ करोगे, राउंडेड ऑफ ब्रैकेट में मल्टीपल्स ऑफ 100 ये लिख लेना, मल्टीपल्स ऑफ 100 ये हो जाएगा 1900. 60 है फिर भी इसको इग्नोर कर दो. नहीं, किसी एक को नहीं, सबको मिला के करना है, राउंड ऑफ करना है. एक एक सेक्शन तो एज इट इज रखो, बट टोटल सब हो जाएगा ना, तो उसमें क्या करोगे? तीनों मिला के राउंड ऑफ करके पे करना. समझ में? तो एक एक राउंड ऑफ करोगे, सब में छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा छोड़ दोगे ना, इसलिए सब जब हो जाएगा टोटल तो इसके बाद उसको राउंड ऑफ. क्या बोले? अरे नहीं, फ्रैक्शन को टोटली इसमें छोड़ देना, मल्टीपल्स ऑफ 100, लेकिन फ्रैक्शन को ही छोड़ देना. क्लियर है? बोलो. तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया. सेक्शन 234A, 234B एंड 234C. अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करोगे, मेनली ए बी रिलेटेड. सी का ऐसा क्वेश्चन और नहीं है. सी एक साथ तीनों है, लेकिन ओनली सी नहीं है. ओनली सी सिर्फ एक ही क्वेश्चन सी. तो हम लोग आगे करेंगे, हो जाएगा. तो आप लोग क्या क्या क्वेश्चन करोगे? अभी क्या टाइम हो रहा है? एक क्वेश्चन और कर ले. हाँ ठीक है, जाओ एक क्वेश्चन कर लेते, इन लोग का भी हो जाएगा. हाँ ठीक है.
क्वेश्चन एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नहीं, ऑनलाइन ही नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मतलब वीडियो आ जाएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इसमें सिर्फ 234A लग रहा है, द डिले फाइलिंग। From the following information, find the amount of interest payable under section 234A. Date of filing return, कौन सा डेट फाइलिंग डेट दिए? क्वेश्चन 8 बोले हम। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या था? 31 जुलाई। और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या? 15 दिसंबर। टैक्स एसेस टोटल कितना था? 38। एडवांस टैक्स भी पे किए थे, टीडीएस भी था, है ना, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी बीच में पे किए थे। तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स था ये दिन। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किए, लास्ट क्लास में भी किए थे, लेकिन आप लोग एब्सेंट थे इसीलिए। बट अरे नहीं, 234A कर रहे हैं ना, कर लेते। सेल्फ असेसमेंट है तो कर लेते, ये कर लेंगे तो आपका हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट, 234A हो जाएगा। तो यहां देखेंगे एक टेबल ऐसा, सिर्फ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और एक्चुअल फाइलिंग डेट बीच में। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या था? 31 जुलाई, क्योंकि डिले फाइलिंग ड्यू डेट के बाद जो डिले हो रहे हैं उसी के लिए आता है ना, इसीलिए। और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ फाइलिंग बोलो कौन सा डेट में? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर 24 को फाइलिंग की, लेकिन बीच में एक सेल्फ असेसमेंट भी किए। सेल्फ असेसमेंट फाइलिंग किए थे और सेल्फ असेसमेंट फाइलिंग का डेट भी दे दिए, अक्टूबर 10th। ये था 10 अक्टूबर 24। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग का फाइलिंग डेट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग कितना अनपेड था, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग में कितना अनपेड था, सेल्फ असेस में कुछ पे की उसके बाद कितना अनपेड है, ये देखेंगे। ठीक है, तो अब नीचे कैलकुलेशन दिखा, देखो टैक्स लायबिलिटी या टैक्स असेस्ड। टैक्स असेस्ड कितना अमाउंट टैक्स असेस किए? 38,000। सबसे पहले क्या लेस करोगे? टीडीएस। टीडीएस इनका, इनसे कितना काट लिए थे? 2000। तो 36 क्या मिला? एडवांस टैक्स लायबिलिटी। थर्टी सिक्स है एडवांस टैक्स लायबिलिटी, फिर इससे लेस कर दो एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे कितना पे किए थे? 14। लेस करने से हो रहा है 20,000। एरियर एडवांस टैक्स या अनपेड टैक्स? टैक्स इतना अनपेड था, ठीक है ना। अप्रैल में अनपेड था ये, अरे एरियर तो अप्रैल से ही हो गया ना। क्या बीच में ड्यू डेट से जुलाई में जो असेसमेंट डेट आया, ड्यू डेट आया, उस दिन से पहले कुछ पे किए थे? मतलब इतना जो अनपेड रह गया 22,000, अप्रैल से ही तो अनपेड हो गया ना। इसके बाद जुलाई में ड्यू डेट आया, वहां तक कुछ पे किए थे? नहीं, मतलब ये जो जुलाई का ड्यू डेट, जो जुलाई ड्यू डेट था, इसमें अनपेड कितना था? 22,000 अनपेड था। बोलो, अब बोलो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए, फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड
कितना पे किए और कब पे किए? 10 10 को पे किए ना, तो इसके बाद अनपेड कम हो गया, अनपेड टैक्स अब सिर्फ 10,000 रहा, है ना। मतलब सेल्फ असेसमेंट के बाद, ये जो सेल्फ असेसमेंट, इसके बाद मेरा अनपेड कितना रहा? 10,000 रहा। मतलब ये जो ड्यू डेट इस दिन से इस दिन तक, ये 22,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा, और इस दिन से इस दिन तक ये 10,000 पे कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, डिले फाइलिंग का ये दो हो जाएगा। जो बीच में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए तो कुछ कम हो गया ना अनपेड, तो बस यही कैलकुलेशन करना है। 234 ये पूछा था, अरे 234 यही तो पूछा था क्वेश्चन में, डिले फाइलिंग तभी ना 234 लग रहा है। तो अब लिखो, अब एक बार बोलो तो टोटल पीरियड कितना मंथ्स हो रहा था, ये टोटल पीरियड कितना मंथ्स हो रहा है डिले फाइलिंग के लिए? जुलाई से, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी लेंगे ना, 5 मंथ्स। टोटल कितना मंथ्स है बोलो? टोटल 5 मंथ्स, ये ध्यान देना, टोटल 5 मंथ्स था ना। अब आ जाते, एक बार पहले यहां तक काउंट करो, 10 तक, जुलाई, अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 10 तारीख है ना, तो भी 1 महीना, तो इस इधर ये पीरियड 3 मंथ्स लग जाएगा, तो आगे इधर 2 मंथ्स से लगेगा। अरे टोटल 5 मंथ्स है ना, तो इधर अगर 3 हो गए तो आगे 2 लगेगा। ऐसे काउंट करोगे, 10-10 से काउंट करोगे, 3 इधर भी हो जाएगा, 10-10 से 10-11, 10-12 प्लस 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 3 महीना उधर काउंट हो जाएगा। नहीं, टोटल कितना आया था? 5 मंथ्स आया था, इधर जब 3 मंथ्स लग गया तो इधर बाकी 2 महीने लगेगा, टोटल 5 मंथ्स ही होना चाहिए। समझ में आया? ये सब छोटा छोटा पॉइंट पे भी ध्यान देना होगा, नहीं तो 2 बार अलग अलग डेज कैलकुलेशन किए तो 3-3 करके 6 महीने का ले लेंगे, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो टोटल जो मंथ्स है ना, इस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल में से फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए होगा तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, बस आप कैलकुलेशन करो, हो गया। Therefore, interest section 234A, interest under section 234A for delay filing of return equal to, बोलो फर्स्ट कितना था? 22,000 था ना, कैलकुलेशन on unpaid tax 22,000 from कब से? 31st जुलाई 24 टू 10/10/24 इक्वल टू 22,000 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, है ना, कितना रहा? 660। एंड ऑन अनपेड टैक्स रुपीज, बाद में कितना? 10,000 हो गया, फ्रॉम 10/10 टू 15th ऑफ दिसंबर फॉर 2 मंथ्स आ जाएगा, है ना, इक्वल टू, इसमें 3 मंथ्स ऐसे नहीं हो रहे, नहीं 2 मंथ्स आएगा। 22,000, उसमें 10,000 ड्यू था, इंटू 1% इंटू 2 इक्वल टू कितना? 200। टोटल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ लोगे, टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज 600 प्लस 2 860। आंसर 234। हाँ 234 यही तो पूछा इसमें, ए प्लस हो गया कैलकुलेशन। तो 234A, 234B, 234C, ये 3 पे अलग अलग कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का ये चैप्टर अब हो गया। तो हम लोग क्या क्या सीखे आज? पूरा इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया ना।
काल मैंने बोले ना, काल एक वीडियो दिए, वो आप लोग हो सकता है अपलोड कर देगा तो टैक्स का फास्ट चैप्टर जो था हम लोग का स्टडी मेट में, देखो स्टडी मेट में फास्ट चैप्टर क्या था, क्लाविंगम इनकम देखोगे वो दे दिए उसमें, एकदम इजी पार्ट है, 5 नंबर आराम से मिलेगा। क्लाविंग मतलब किसी और का इनकम अपना इनकम में ऐड करेंगे या नहीं, ठीक है। तो वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किए कुछ इनकम, वो आएगा या नहीं, फिर माइनर चाइल्ड उनका रूल्स, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन से वो सॉल्व करके दे दिए, देख लोगे आराम, एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। वीडियो देख लोगे हो जाएगा, इतना इजी है। इस तरह टीडीएस बोल के एक चैप्टर है, चैप्टर 6 देखो टीडीएस, ये भी हम कल अपलोड कर देंगे, तो एक दिन में हो जाएगा, कुछ नहीं। अब से टीडीएस क्या रेट से काटोगे, क्या रूल्स है, कब टीडीएस काटोगे, कब टीडीएस नहीं काटना होगा, वो एक दिन में हो जाएगा। तो ये हो गया, तो बाकी कुछ नहीं है, हो गया सिलेबस। फिर जो चैप्टर्स है अब नीचे, असेसमेंट प्रोसीड्यूर चैप्टर 9, देखो चैप्टर 9 असेसमेंट प्रोसीड्यूर, वो पूरा थ्योरी है, ठीक है। और लास्ट में तो फाइलिंग ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग जो है वो देखोगे, वीडियो आ गया हम लोग, वो देख लोगे हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर भी कुछ थ्योरी उससे जो देगा वो हम बता देंगे क्या देगा, बस ये करना है। तो सिलेबस एक प्रकार का हो गया, आप रिवीजन इसमें शुरू करेंगे, और इसमें कल हम वो तो अपलोड कर देंगे, हो जाएगा। ये चैप्टर भी हो गया ना, तो हम हो सकता है इस वीक में पूरा क्लासेस अकाउंट से लेंगे, मतलब इस वीक में तो और क्या है, कमिंग संडे भी तो है ना, तो संडे अकाउंट से लेंगे, संडे भी अकाउंट्स लेंगे। अकाउंट्स में हायर परचेज चल रहा था, उसमें कुछ और क्वेश्चन करने से हो जाएगा, और पार्टनरशिप बाकी। तो मोटा मोटी इस वीक के बाद एक 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर रिवीजन करेंगे तो आराम से, रिवीजन से मेरा मोरलेस कंप्लीट है, टैक्स अकाउंट्स का तो कंप्लीट है, टैक्स का थोड़ा चल रहा है, ठीक है। ओके, टैक्स का कंडीशन, हाँ कल हम एक कर देंगे। सर